हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आजकल हम लोग वेरियस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो थर्ड लॉ आज है वो दैट इज नेम्ड एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस लॉ को जॉन डाल्टन ने काफी दिन के रिसर्च के बाद वो जिस कंक्लूजन पे पहुंचे उन्हीं की बेसिस पर इस लॉ को उन्होंने दिया। और ये लॉ जो कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मास ऑफ वन एलिमेंट विल बी फिक्स्ड while the mass of other element will be in the ratio of small whole number or in multiple of it। क्या कहता है ये? अभी तो नहीं समझ में आया। इसमें ये कहता है कि अगर दो एलिमेंट मिलकर कई तरह के कंपाउंड बनाए, जरूरी नहीं कि एक ही तरह के बनाएंगे, वो कई तरह के कंपाउंड बनाए, तो उसमें दोनों एलिमेंट में एक एलिमेंट की जो मास रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जबकि दूसरे वाले का वो वेरिएबल रहेगा। और किस तरह वेरिएबल रहेगा? वेरिएबल इस तरह रहेगा कि वो या तो होल नंबर, स्मॉल होल नंबर में रहेगा, और या फिर वो मल्टीपल में रहेगा। मतलब स्मॉल होल नंबर में 1 2 3 या 1 का 2 या 2, 1 3 या 3 इस टाइप का रहेगा। ठीक, कहने का मतलब ये कि कभी भी किसी भी कंडीशन में ये फ्रैक्शन में नहीं होगा और डेसिमल में नहीं होगा। ठीक, यानी कि कोई भी दो एलिमेंट जब कंबाइन करेंगे तो उसमें एक की क्वांटिटी हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक, और दूसरे वाले की वेरिएबल रहेगी, और वो भी वेरिएबल ऐसी रहेगी कि जो होल नंबर में रहेगा या पहले कंपाउंड के में जितना दूसरा एलिमेंट है उसके मल्टीपल में रहेगी। इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। सपोज कीजिए एक दो एलिमेंट है ए और बी, और ये कंबाइंड होकर फॉर्म कर रहे हैं AB2 और AB3। ठीक, तीन कंपाउंड बने। इसमें आप देख सकते हैं कि ए की क्वांटिटी तीनों में जगह एक फिक्स है, यानी वो एक ही है। ठीक, जबकि बी की क्वांटिटी वेरिएबल है, वो यहां पर एक वो है, तो यहां पर दो है, तो यहां पर 3 मॉलिक्यूल है। ठीक, तो 1 2 3 यानी कि एक दूसरे के स्मॉल, ये तो स्मॉल होल नंबर कर लीजिए इसको, या इनके मल्टीपल में है। 1:2, 1 2 या 2, 1 3 या 3, इस तरह कह सकते हैं आप। ठीक, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसको थोड़ा सा कंपाउंड के फॉर्म में देखिए तो थोड़ा और पिक्चर क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कई कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन मेन दो कंपाउंड हम लोगों ने लिया है, जो कार्बन और ऑक्सीजन यहां कंबाइंड हो रहा है। कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन का भी एक एटम है, और दोनों मिलकर क्या बनाए? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, एक मॉलिक्यूल कार्बन का, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, और मिलकर बनाए कार्बन मोनोऑक्साइड। एक कार्बन मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास क्या है? 12 ग्राम, और यहां पर 16 ग्राम। ठीक, तो दोनों मिलकर इन्होंने अगर 1:1 के रेशियो में मिले तो इन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, और ये पहला कंपाउंड हो गया। ठीक, दूसरा कंपाउंड इसी कार्बन और ऑक्सीजन से, अगर कार्बन एक है और उसके साथ दो डाई एटॉमिक ऑक्सीजन, अगर उसमें जो है कंपाउंड कर लिया, तो डाई एटॉमिक ऑक्सीजन यानी कि 2:16 यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन और 12 ग्राम यहां पर कार्बन रहेगा। तो इन दोनों मिलके क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। अब यहां आप देख सकते हैं कि इनके मल्टीपल में है। ऑक्सीजन यहां 16 है, तो यहां पर 32, यानी कि 16/32 यानी 1:2 के रेशियो में है। जबकि पहला एलिमेंट यानी कार्बन, ये हर जगह फिक्स है। यहां पर भी 12 ग्राम था और यहां पर भी 12 ग्राम है। यही ये लाल स्टेट करता है। ठीक, अब एक एग्जांपल और ले लीजिए। एग्जांपल ले लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अगर एक
डाइएटॉमिक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो ये बनाता है वाटर। यानी कि यहां पर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और एक एटम ऑक्सीजन का है और इन्होंने बनाया वाटर। ठीक, 2 ग्राम 2 एटम जो है हाइड्रोजन का वेट है, एटॉमिक मास है 2 ग्राम और यहां पर 16 ग्राम, यानी 2/16 यानी 1:8 के रेशियो में ये बनता है वाटर। ठीक, दूसरी ओर यही हाइड्रोजन और यही ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहां पर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यहां पर भी है, 2 ग्राम यहां पर भी है, लेकिन ऑक्सीजन की वैल्यू चेंज हो रही है। यहां 16 था, यहां 32 है। अब ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, यानी 2/32 यानी 1:16 के रेशियो में। अगर वाटर बनेगा तो यही दोनों एलिमेंट 1:8 के रेशियो में है। अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड बन रहा है तो यही दोनों एलिमेंट 1:16 के रेशियो में है। और यही ये लॉ स्टेट करता है। इस लॉ की फाइंडिंग जॉन डाल्टन ने कई वर्षों की रिसर्च के बाद ये केम टू द कंक्लूजन कि इसके अंदर कोई भी कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल एलिमेंट्स होते हैं वो एक इस तरह से कंबाइन करते हैं कि पहला वाला जो एलिमेंट है वो उसका जो है मास हमेशा फिक्स रहेगा, जबकि दूसरा वाला वेरिएबल रहेगा। ठीक, सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड लॉ। थैंक यू वेरी मच।